इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, बहुत सारे जिज्ञासाओं की जिज्ञासा है और हर व्यक्ति का ये कहना है कि मैंने पर्ची दी है मेरे नाम की। 1000 पर्चियां हमने क्रम से निकालते जा रहे हैं। जिसका भाग होगा, जिसका पुण्य होगा, उसकी पर्ची आ जाएगी, क्योंकि समय कम है। मैं आवाज 3 व्यक्तियों की एक साथ लगाऊंगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इधर कोई बैठा है तो थोड़ा चल के बैरिकेटिंग के पास आ जाए, वो समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत जैन सागर, नहीं ये गलत आ गई, ये रॉन्ग, पिछली बारी थे। हाँ, प्रशांत जैन सागर कैंसिल क्योंकि पहले कर चुके हैं, दोबारा कागज पलट गया था। प्रभात जैन जबलपुर, अविचल जमोरिया नसीराबाद, विजय कुमार बेलूकर परवणी महाराष्ट्र। बहुत जल्दी से थोड़ा आगे खिसक के आ जाओ भाई, मेरे समय बचाइएगा। मेरे मम इष्ट गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये शंका काफी सालों पुरानी है। मैं आपके सामने शंका इस हिसाब से रखूंगा कि जो जिज्ञासु हैं उनको समझ आए, आपको समझ आए, और कोड वर्ड में रख रहे हैं। महाराज श्री, जब हम किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति को कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को छोड़ने को बोलते हैं तो हमको तर्क देते हैं, हम तो आज पूजना छोड़ दें, ये बता दो इनके माता पिता कौन है। महाराज जी, आप समझ गए, मैं 9 रौद्रों में से एक की बात कर रहा हूँ। महाराज जी, ऐसे लोगों को बताएं कि 9 रौद्रों की उत्पत्ति कैसे होती है। 9 रौद्र 63 सलाका पुरुषों में जो 9 रौद्र रत्न, रौद्र महाराज जी, 9 रौद्र। हाँ, तो रुद्र 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 हाँ, 9 रुद्र। तो 9 रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है? अभी समय प्रसंग नहीं है, उपयुक्त नहीं यहाँ कहना लाइव में, क्योंकि इसके अनेक विकल्प हैं। लाइव है और सबके लिए विशेषात्मक, सभी लोगों के लिए भावनात्मक रूप से हम इस संबंध में प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं देके आपको अकेले सुनना है तो अलग से बता दूंगा। नमोस्तु जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 16 कारण की पूजा होती है, 16 दिन होती है। उसके बाद जो आदमी कहते हैं 32 दिन व्रत चलते हैं, तो उसके बाद कौन सी पूजा होती है और कौन सी जाप होती हैं? 16 दिन के बाद 16 कारण पर्व में 16 दिन तक पूजन होती है, तो उसमें कौन सी जाप होती है? फिर 16 दिन और कौन सी पूजन दिन में तो 16 तीर्थंकरों की सामान्य जाप होती है। 24 तीर्थंकरों भगवानों की विशेष रूप से जाप का कहीं उल्लेख नहीं मिला। अभी थोड़ा सा मेरे पास प्रश्न आए थे कि 16 कारण के जाप अलग अलग बनाए जाएं, इस पे विचार कर रहा हूँ। अभी कोई विशेष जाप तो अलग से नहीं देखने में। ऋषिराज जैन बड़ौदिया बांसवाड़ा, बीच में पहुंचते जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी, मछली, पतंगा, बोरा, हिरण अपने प्राण गंवा देते हैं, तो हम तो 5 इंद्रियों से लिप्त हैं, तो हम इनसे कैसे बचें? इसको बचने का उपाय ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने के बाद ही हम बच सकते। जब तक हमें उनके फल का ज्ञान नहीं होगा तो हम उससे बचने का कैसे प्रयास करेंगे, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं विजय बेलोकर आनंद नगर परवनी से। महाराज जी, मानवीय जीवन में ज्ञान, ध्यान एवं आचरण का क्या महत्व होता है, और ये चीजें नहीं होती तो क्या हानि क्या है? ज्ञान ध्यान एवं आचरण। ज्ञान ध्यान और आचरण। ज्ञान ध्यान आचरण नहीं है तो उस अंधे के समान है
जाके एक दिन गड्ढे में गिरेगा, यही उसका फल है। ज्ञान नहीं है तो कोई भी ठग लेगा, ध्यान नहीं है तो चंचलता गड्ढे में गिरेगा, चारित्र नहीं है तो चारित्रहीन व्यक्ति की रावण की जो दशा हुई वो होगी, यही फल। अजय जैन साहेबपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि दो मित्र होते हैं, एक मित्र संयम को पालन करते हुए तन और मन से धर्म का पालन करता है, लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वो असंयमी होकर के धन के माध्यम से धर्म का पालन करता है। तो इन दोनों दोस्तों में श्रेष्ठ कौन सा श्रेष्ठ होगा और किसको अपनी अपनी भूमिका में दोनों महत्वपूर्ण हैं। कभी धन की भी जरूरत होती है, कभी धर्म की भावना की जरूरत होती है। संसार में महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं है। एक गाड़ी के अंदर, 4 करोड़ की गाड़ी के अंदर 5 रुपए के बाल्टी का कितना महत्व होता है। तो महत्व जब पूरी गाड़ी सही है लेकिन 5 रुपए का बाल्टी नहीं है तो 4 करोड़ की गाड़ी जो खटारा हो जाती है। इसलिए मूल्यांकन और महत्व, जिस चीज का जहां उपयोगिता है वहां वही चीज अनमोल है। विवेक जैन भोपाल। अनिल जैन पत्रकार गुना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ऊ वाला जो ओम होता है और एक न वाला जो ओम होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? ओम की जो लिपियां हैं ये नाना प्रकार की। सही ओम हमारे आगम में तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार ओकारम बिंदु संयुक्त, ओ के अंदर बाद में बिंदी लगा दो तो वो ओम बन जाता है। अब ये ओम की जो आकृतियां प्रचलन में आई हैं, यह आकृतियां अलग अलग हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में वो एन आकार का वो बनता है, ना के आकार का। तो अपने यहाँ प्रचलन में यही ओम है जो हमने कल बताया था। महाराज जी, हम जो हमारा आपने ध्यान बताया वो स्वयं के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं? जो ध्यान बताया आपने ओम वाला, ध्यान बताया वो स्वयं के जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। स्वयं के लिए बताया, दूसरों के लिए नहीं बताया। नेहल जैन रायपुर छत्तीसगढ़। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, सिंह निष्क्रीण व्रत क्या है? सिंह निष्क्रीडित व्रत। सिंह निष्क्रीड जो व्रत होता है उसमें एक आहार एक उपवास, 2 आहार एक उपवास, इस प्रकार से बढ़ते हुए आहार करते हैं और बढ़ते हुए क्रम से उतरते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने सिंह निष्क्रीड व्रत किया था। नमोस्तु। रितेश जैन तारादेही। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में गुना जैन समाज द्वारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक संस्कार शिविर में श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिदिन कराया जाता है। ये इस प्रतिक्रमण का प्रत्येक शिवरात्रि के दिनों में क्या महत्व है और आगे उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा इसी के साथ प्रतिक्रमण करना चाहिए या आलोचना पाठ करना चाहिए, इन दोनों के महत्वों को समझाएं। प्रतिक्रमण जो है अपने किए हुए का एक पश्चाताप है। कई बार कई कार्य ऐसे होते हैं छोड़ नहीं पाते, लेकिन अंदर से उनकी गिलानी होती है। तो जो श्रावक प्रतिक्रमण आपको पढ़ाया जाता है, ये प्रतिक्रमण आप बाद में भी कर सकते हैं। यदि ये प्रतिक्रमण आपको नहीं आ रहा है, नहीं उपलब्ध है, तो आलोचना पाठ भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। राकेश जैन बेलहरा। राज बेलहरा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम विवेक जैन है और मेरा पहला शिविर है, और मेरा शिविर में आने का कारण यही है कि मैं रोज उठता हूँ सुबह 7 बजे और सोचता हूँ अभिषेक करने जाऊँगा और सो जाता हूँ। मंदिर तो रोज दर्शन करने जाता हूँ। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो मैं अभिषेक और पूजन करने जाने लगूँ। आशीर्वाद। ठीक, नमोस्तु महाराज श्री। चलिए, नमोस्तु सचिन जैन बजाज गौर झामर। थोड़ा आगे आ जाए करे आप लोग अंदर की नमोस्तु तरफ। महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार ध्यान में कहा था कि हम ध्यान करते करते आप दुर्लभ सागर जी से आपकी बात हुई, तो क्या ऐसा आम श्रावक भी कर सकते हैं? हमने अभी तो कभी कहा नहीं ऐसा। पिछली बार ध्यान में माता जी महाराज जी आपने बताया था कि ध्यान करते समय दुर्लभ सागर जी में ध्यान। प्रसंग क्या था मुझे ध्यान नहीं है। अभी जो प्रसंग होता है वही करना चाहिए। आप लोग अपना ध्यान करें, इतने ध्यान में पहले आप डूबने का प्रयास करें, तन्मय हो जाएं, तब ऐसी घटना घट सकती है। सिद्धांत बड़े राय तेजगढ़। महाराज श्री को सकल दिगंबर जैन समाज गौर झामर का नमोस्तु। मुनि श्री, हमारी ये जिज्ञासा है कि परसों के दिन हम लोग आहारचर्या को गए थे, तो वहाँ पर जाप दे के बैठे ही हैं, और उकावली में कोई जीव आ जाए तो उसको अंतराय माना जाए कि नहीं माना जाए? जीव यदि आ जाए तो अंतराय मानना चाहिए, बाल का नहीं मानना चाहिए। आप लोग भी चले आगे। नमोस्तु जबलपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2 प्रतिमा में कौन कौन से व्रत होते हैं? और एक दिन आपने मंगल बताया था कि हर शुभ मंगल होता है,
तो एक कुंडली का मंगल कैसा होता है? क्या मंगल होता है? मंगल हर में शुभ होता है, तो कुंडली में मंगल बताते हैं। प्रश्न जो हैं आप लोगों के कुछ बच्चों जैसे होते हैं। ये मंगल स्वरूप है, मांगलिक है, वो एक मंगल ग्रह है। इसमें दोनों में अंतर होता है, इसलिए दोनों में अंतर जानना चाहिए। दो प्रतिमा में कौन कौन से व्रत होते हैं? दो प्रतिमाओं के अंदर से दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जिसमें होते हैं उसमें होते हैं। रविंद्र जैन भानगढ़। हे गुरुवर नमोस्तु, मैं सिद्धांत जैन तेजगढ़ से। गुरुवर आपने बताया था कि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, तो क्या मुनियों के लिए जैसे निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो क्या उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है? मतलब पंचम काल में तो मोक्ष मार्ग है नहीं, तो क्या उनको प्राप्त हो सकता है? क्या श्रावकों को भी मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है यदि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार? पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष तो है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग नहीं होता तो हम लोग काय को मुनि बनते, काय को ईश्वर लगाते, काय को पूजा पाठ करते। श्रावक और मुनियों का दोनों को पंचम काल के अंत तक ये मोक्ष मार्ग रहेगा, मोक्ष नहीं है। नमस्ते। रोहित जैन गुना। मैंने जिज्ञासुओं से कहा था कि आप लोग चल के थोड़ा बैरिकेटिंग के पास आ जाए करें बीच में। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निहल जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मंदिर जी में अपन भगवान जी का मार्जन और वहाँ धोती दुपट्टा जो कपड़े लेके आते हैं वो कहीं भी दुकान से लेके आ जाते, तो क्या हमें हथकरघा का ही कपड़ा उपयोग करना नहीं चाहिए क्या? वो आपकी सुविधा के अनुसार है, जैसे कर चले। शशांक जैन तारा देही। संजय जैन पापड़ीवाल इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री का ललितपुर से पंच कल्याण होने के बाद हम लोगों को सौभाग्य मिला भानगढ़ समाज के लिए, और जो काम वहाँ सालों से नहीं हो पा रहे थे वो महाराज श्री प्रश्न पूछिए, सारी बातें डायरेक्ट प्रश्न करिए, तो इसको अतिशय किया जाए। आशीर्वाद। चलिए आगे बोलिए। अरुण जैन कौनी पाटन। देखो ये प्रश्नों में समय खराब ना करें, ऐसा करो कल से जैसे आप लोग प्रश्नों के अनुसार, तो सब बेकार प्रश्न है, समय खराब करना है। कल से आपका क्या प्रश्न है पर्ची पर लिख कर दो, वो पर्चियां कमेंट देखेगी, यदि जवाब के योग होंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे अच्छा तरीका। नमोस्तु महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज तारा दे की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उपास करते हैं और उसमें खाने का भाव आ जाए तो क्या दोष लगता है? उपास करते हैं और खाने का भाव आ जाए तो क्या दोष लगता है? पूरा दोष लगता है, नहीं आना चाहिए। धर्मेंद्र मिठिया मेहरौनी। नमोस्तु महाराज जी, मैं गुना से रोहित जैन। महाराज जी मेरा ये सवाल ये है कि जब मंदिर में माली को वेतन भी दिया जाता है और पूरी द्रव्य भी उसी की होती है, तो महाराज जी उस द्रव्य के पैसे का क्या उपयोग मंदिर की भलाई के लिए किया जा सकता है या किसी और नेक काम के लिए किया जा सकता है? नहीं, मंदिर में नहीं किया जा सकता है। जैन समाज अपने काम में नहीं दे सकती। गौशाला में गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए इन कामों में काम उपयोग में लिया जा सकता है। उस द्रव्य को बेच करके, जैसे अभी रक्षाबंधन पर श्रीफल चढ़े थे, उन श्रीफल को बेच करके सारा पैसा गौशाला के लिए दे दिया गया, ऐसा है। सौरभ राठा बंडा। नमस्ते महाराज जी, मैं अरुण जैन पाटन कोहनी जी से। महाराज जी देहदान का क्या महत्व है? अभी अभी जबलपुर में 10 रोज पहले एक जैन समाज के परिवार ने ओम शांति। देहदान को जो है धार्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व चर्चा नहीं है, ये व्यवहारिक सहयोग कहलाता है। इसका मैं समर्थन भी नहीं कर सकता, इसका निषेध भी नहीं कर सकता। रक्तदान, देहदान, नेत्रदान ये धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन एक सामाजिक क्रियाओं की अपेक्षा से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोक व्यवहार की अपेक्षा मान्य है, धार्मिक नीति की अपेक्षा नहीं। इसलिए इसका निषेध भी नहीं करना और धार्मिक मंच से मैं इसका समर्थन भी नहीं कर सकता। अग्रिम नायक। चमत्कारी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन, वचन और काया के द्वारा जो पाप कम होते हैं किंतु मन के द्वारा ज्यादा होते हैं। गुरुजी मन के पाप से कैसे बचे? मन वचन काया के तत्व चिंतन से, वस्तु स्वरूप का जब तक चिंतन कर नहीं करोगे, ये स्वाध्याय जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करने से ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आदिश जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जिस कुएं का जल हर कास्ट के लोग लेते हैं, उस कुएं का जल क्या भगवान का अभिषेक करने योग्य है? जिस कुएं में हर कास्ट के लोग जल लेते, वो कुएं का जल क्या भगवान का अभिषेक? हर कास्ट के लोग कुएं से पानी निकालते। कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कुएं के जल का कोई समाधान नहीं।
इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे दिनेश जी गंगवाल शिविर निर्देशक। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय जैन पापड़ीवाल इंदौर से। महाराज जी, आप सुबह जो ध्यान करवा रहे हैं, मैं बिल्कुल उसमें डूब जाता, आंखें मेरी भर जाती महाराज जी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ महाराज जी। मैं बहुत भटका हुआ था, बहुत यानी मैं मिथ्या दृष्टि में भटका हुआ था, और मैंने सब पीर फकीर, सब बाबा माता, सबको पूछ चुका था 10-15 साल से, जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ, मैं आपके प्रवचन सुना, मैं बिल्कुल, आज मेरे सामने कोई करोड़ों की ढेरी कर दे, मेरा सिर कहीं नहीं झुकता महाराज जी। आपकी तो, आपके जितने ऋण है मैं कभी नहीं चुका सकता महाराज जी, आपका बहुत उपकार है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ बोलिए अगली जिज्ञासा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि 10 लाक्षर पर्व और अष्टांग का पर्व का क्या महत्व है, और ज्यादा महत्व अष्टांग का पर्व को क्यों देते हैं? ज्यादा महत्व अष्टांग का पर्व को क्यों देते हैं? अष्टांग का पर्व को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं सारी पर्व? अष्टांग का पर्व एक ऐसा त्रिलोकी पर्व है जिन्हें देवता भी मनाते हैं। उस दिन नक्षत्रों का ऐसा शुभ योग बनता है कि उन नक्षत्रों में यदि शुभ कार्य किए जाएं, तो पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया, जो कार्य 6 महीने में प्राप्त किया जा सकता है, अष्टांग का पर्व में वही धर्म कार्य 1 हफ्ते के अंदर फल मिल जाता है। तो उस दिन शुभ नक्षत्र होते हैं। और 10 लाक्षण पर्व जो हैं, एक कथा के रूप में प्रसिद्ध हैं, और वो कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसने पर्व का रूप धारण कर लिया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कुंद कुंद का कुंदन जैसी निश्चय ने के अनुपम ग्रंथमाला को हम पढ़ रहे हैं, और आप निश्चय का अनुपम सार हमें दे रहे हैं। साथ ही साथ व्यवहार न्याय के अपेक्षाकृत मंदिरों के भी लिए आप काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं, और आज आपने महिला कन्या महाविद्यालय का आशीर्वाद सब शिवरार्थियों को दिया, यहाँ की कमेटी को दिया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आप आत्मा की अनंत गहराइयों का अनुभव करते हुए भी व्यवहार न्याय में भी इतनी पारंगतता, समाज के प्रति भी इतनी करुणा, एक साथ महाराज जी ऐसा सबका समावेश कैसे कर पाते हैं? जो अंदर को ही संभालता है, बाहर नहीं संभालता, उसे चोर लूट लेते हैं। और जो बाहर ही संभालता रहता है, अंदर नहीं देखता, उसका खजाना खाली रह जाता है। इसलिए कभी अंदर भी झांकना पड़ता है, कभी बाहर भी देखना पड़ता है कि बाहर कोई लूटने वाला तो नहीं है। तो जैसे आप लोग जब धन रखते हैं तो अपने अंदर को, धन को भी संभालते हैं और बाहर लुटेरे को भी देखते हैं। इसी प्रकार से बाहर भी देखना है। यदि हम अंदर ही अंदर देखते रहेंगे और व्यवहारिकता नहीं संभालेंगे, तो जैसे हमने कहा था, यदि मंदिर की पवित्रता को बनाने में हमने समय निकाल दिया और मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे रहे, तो मंदिर भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम धार्मिक मंदिरों को, धार्मिक क्रियाओं को संभालते रहे और लौकिक शिक्षा को नहीं संभाला, तो लोग अंडे खा करके शिविर में आएंगे, लोग अंडे खा करके मंदिर जाएंगे। तो इसलिए आज के समय की शिक्षा ऋषभदेव ने इसलिए अपने जीवन में, देखो ऋषभदेव कभी शिक्षा नहीं देते, लेकिन कितने बड़े तीर्थंकर थे जो मुनियों को पढ़ाने के लिए तीर्थंकर बनते हैं, और वे प्राइमरी कक्षा के लौकिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज वर्तमान के युग में 28 शिविरों के आज सुबह शिवरार्थियों ने पहला ऐतिहासिक कार्य का संकल्प किया है। बहुत बड़ा संकल्प है। आने वाला युग याद रखेगा कि धार्मिक लोग माँ धर्म करने के लिए नहीं आते हैं, वो समाज को भी संभालते हैं, देश को भी संभालते हैं, राष्ट्र को भी संभालते हैं। आज जो तुमने यहाँ पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने का बीड़ा उठाया और उस बिल्डिंग को बनाने का सारे शिवरार्थी लोगों के लिए आज सारे जगत में मैसेज जाएगा कि वो शिवरार्थी हैं जो धर्म भी करते हैं और दान भी देके जाते हैं। और आज का यह ऐतिहासिक सब लोगों को, और हमने सबसे कहा था, किसी भी रूप में तुमने दान दिया है, यदि वो 1 कलश से ऊपर हो गया तो नियम से उसमें लिखा जाएगा ये शिवरार्थी ने, फलाने शिवरार्थी ने इस हेतु दान दिया। आज मैं खुद चला करके पिछले 2002 का शिलालेख पढ़ने गया था। कमेटी वालों ने बहुत अच्छी भाषा लिखी। हर शिवरार्थी को
24 के अंदर जाकर के 2002 का शिलालेख लगा है। जिन शिवरार्थियों ने दान दिया था उन सब शिवरार्थियों के नाम वहां लिखे। आज वो ऐतिहासिक शिलालेख है। आज से 150 साल के बाद ये शिलालेख ऐसा ही खोजा जाएगा जैसे खारवेल की गुफाओं में शिलालेख ढूंढे जाते हैं। जैसे आज लोलार्क ने शिलालेख लगाया जो शिलापट के ऊपर आ जाती है, ऐसे ये शिलालेख बनेंगे कि कभी यहाँ 3000 शिवरार्थी भारत से आए थे और उन भारत से आए हुए शिवरार्थियों ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। और कितना बड़ा काम, कितना बड़ा ऋषभ देव की परंपरा को तुमने जीवित किया। ऋषभ देव ने सबसे पहले अपना ज्ञान ब्राह्मणी सुंदरी को दिया। 100 बेटे थे, उनको मुख्य आगे करके ज्ञान नहीं दिया, कन्या को ज्ञान दिया, क्योंकि कन्या के जीवन में कमाई के लिए नहीं लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहिए। आज हजारों, कम से कम ये विद्यालय 100, 150, 200 साल तक तुम्हारी बिल्डिंग चल गई तो 150 साल के अंदर कितनी कन्याएं उस विद्यालय से पढ़ करके ब्राह्मणी सुंदरी का आदर्श प्रस्तुत करेंगी और सभी जातियों की कन्याएं उसमें पढ़ेंगी और पढ़ करके अध्ययन करेंगे। और कुछ सीखे या नहीं सीखे लेकिन कम से कम अंडे को मांसाहार तो नहीं कहेंगे, अंडे को शाकाहार तो नहीं कहेंगे कि अंडा शाकाहार है। सबसे बड़ी उपलब्धि है इन जैन स्कूलों की। देखो, एक पहले विद्यालय जिस विद्यालय में आप रुके, ये विद्यालय आज कितनी बड़ी देन है यहाँ पर लोगों के लिए। अब कन्याओं के लिए विद्यालय खोल रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। सब शिवरार्थी, सब अपनी शक्ति प्रमाण जो भी ऐसे कार्यों में योजना करते हैं, बराबर उनके जीवन में लौकिक ज्ञान का क्षयोपशम बनाने का उपक्रम है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे लिए पढ़ाई में सब कुछ है लेकिन मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है, हमारे पढ़ता हूँ लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो लौकिक ज्ञान चाहिए है तो लौकिक ज्ञान में आपको दान देना पड़ेगा। एक संस्मरण मैंने आपको सुनाया था कोटा का कि एक विद्यार्थी एक कमरे में गया और वो कमरे के बाहर लगे हुए पाटिये के पैर पड़ रहा था। तो मैंने कहा बेटा यहाँ क्यों पैर पड़ रहे हो? बोले महाराज जी इन सेठ जी ने जो कमरा बनाया था इसी कमरा में बैठ करके मैंने 2 साल पढ़ा है और आज मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ। यदि ये सेठ जी कमरा नहीं बनाते, ये हॉस्टल नहीं बनाते तो हम कहाँ पढ़ पाते? पढ़ने की मेरी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज मैं तो पूरे कमरे के फोटो उतार रहा था और पाटिये को नमस्कार कर रहा था। तो जो विद्यालय आदि के कमरे बनाते हैं, दान देते हैं, जरूर उनको, क्योंकि आपका मात्र धार्मिक ही जीवन नहीं है, आपका लौकिक जीवन भी है। आपको लौकिक समृद्धियां भी चाहिए, आपको अपने बच्चों को अच्छे नंबर भी चाहिए, आपके बच्चों को धर्म ही नहीं लौकिक ज्ञान भी चाहिए। आपको दुनिया में जीना है तो आपको दोनों धर्म और लौकिक दोनों मार्ग संभालना पड़ेगा। अकेले धर्म मार्ग से काम नहीं चलेगा और मात्र धर्म को छोड़कर लौकिक से भी काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो हमेशा धर्म करेगा गृहस्थ, उसकी गृहस्थी नष्ट हो जाएगी और जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों को दोनों काम संभालना है, क्योंकि तुम्हारे 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। तीनों पुरुषार्थों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आज आप लोगों ने जो आशीर्वाद लिया है वो बहुत जल्दी बन करके और बहुत जल्दी तैयार होकर के और तुरंत उसमें क्लासें चालू हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। बहुत आदर्श काम है। और आज शनिवार के दिन आपने नौमी, चौथ, चतुर्दशी पढ़े शनिचरवार, एक काम के साथ सदै अनेकों काज। आज जो तुमने बीड़ा उठाया है ये अनेक अनेक सिद्धियां और अनेक कार्यों को उत्पन्न करेगा, सफल बनाएगा। महाराज श्री अभी अभी एक संदेश आया कि महाराज श्री शिवरार्थियों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या हम लोग बाहर से जो देखने वाले हैं वो कॉलेज में दान नहीं दे सकते? हाँ दे दें, वो आपको भी शिवरार्थी मानकर ले लिया जाएगा। महाराज जी नमोस्तु में महाराज जी बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 विद्यालय बन रहे हैं, एक बच्चियों के छोटा विद्यालय यानी स्कूल तक और एक कॉलेज, 2 कॉलेज भी और स्कूल भी। यानी बच्ची एक बार प्रवेश करेगी, पूरी पढ़ाई करके ही इस तपोदय तीर्थ से बाहर जाएगी। आजकल क्या होते हैं, बीच के विद्यालय खुल जाते हैं, थोड़ी पढ़ाई कराने के बाद उसको फिर चौराहे पर जाए। यहाँ वो विद्यालय कि LKG से बच्ची प्रवेश करेगी और जितनी पढ़ाई होती है पूरी पढ़ाई करके ही तपोदय तीर्थ से बाहर जाएगी। अब कोई डॉक्टर इंजीनियर करना है
वो कॉलेज अलग होते हैं, लेकिन कॉमर्स, आर्ट, साइंस ये सारे उस कॉलेज में विषय रहेंगे और ये सब उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो इसके लिए यह बाहर वाले दे सकते, कोई बाधा नहीं। 2 विद्यालय बन रहे हैं, 2 बिल्डिंगें हैं। आप लोग बहुत बड़ा काम, मैं तो कहता हूँ भारत के लोगों के लिए हर तीर्थ क्षेत्र, इस बार राजस्थान में मैंने नियम बना दिया, उसी तीर्थ क्षेत्र को आशीर्वाद है जिस तीर्थ क्षेत्र के साथ एक विद्यालय अथवा अस्पताल है, जिस धर्म क्षेत्र के साथ सोशल वर्क नहीं है, सोशल वर्क नहीं है, उस कार्य के लिए बहुत विचार। राजस्थान में तो जितने हमारे आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्र के साथ एक विद्यालय अनिवार्य कर दिया गया और हर व्यक्ति के लिए करना चाहिए। और समाज को ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर जब विद्यालय खुलते हैं तो अपना पूरी ताकत लगाकर दान देना चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक प्रकार का सुधार हो, सोशल काम हो। महाराज श्री आपकी वाणी को सुनकर के तत्क्षण इसी के साथ उसमें अभी बता रहे कि इसी में बीएड कॉलेज भी रहेगा। बहुत बढ़िया। स्वर्गीय रमेश चंद जी, उर्मिला देवी, संजय सीए, विजय, ऋषभ, आरुष, प्राची, नीलम, रेखा जैन, टॉप, छमुनिया वाले प्रवासी मुंबई, इन्होंने उस कॉलेज के लिए 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। अखिलेश जी कदियाना ललितपुर, जिन्होंने सबसे पहले कॉलेज में ललितपुर खुलवाने में अपना योगदान दिया था, उन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। अमित प्रिय ललितपुर, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों की अभी पिछले दिनों जब सहसकुट जिनालय की घोषणा हुई तो एक भक्त का मेरे पास संदेश आया, 1,11,000 में एक मूर्ति रखने का भाव बना। महाराज श्री आज उसका वापिस फोन आया कि महाराज श्री को देख करके तो ऐसा लगता है कि तिजोरी खोल करके पूरा दान दे दिया जाए। उन्होंने 1 लाख वाली प्रतिमा को 5 लाख वाली प्रतिमा में कन्वर्ट किया है। ऐसे श्रेष्ठी श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी। सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि महाराज को देख करके सारी तिजोरी खाली कर दी जाए, और ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तिजोरी सदा भरी रहे। और जिन लोगों को भी कॉलेज के लिए दान देना है, 1,11,000 रुपए की राशि देकर के शिलापट पर नाम लिखा सकते हैं। और यदि कोई चाहे कि मैं एक रूम बनवाना चाहता हूं तो लगभग मेरे ख्याल से 5,11,000 में एक रूम बन सकता है, जिस पर आपका स्वतंत्र अधिकार और पार्टी पर नाम अंकित हो सकता है। बंधु अपनी भावनाओं को यहां प्रेषित कर सकते हैं। श्रीमती अच्छा भी करता है, एक कमरा पूरे विद्यालय क्या राशि बोली 5,11,000। हाँ, एक कक्ष भी बना सकता है, कोई कहे पूरा कक्ष, फिर उसका तो कक्ष के ऊपर ही नाम लिखा जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी, सुरेश चंद जी हलवाई, मातेश्वरी मनोज, मनीष, संजय, श्वेता हलवाई परिवार, साड़ोरा मध्य प्रदेश, जिन्होंने 1 लाख से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों की भावना बहाना शुरू हो गई। देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जैन, पलक जैन, कुशाग्र जैन, जितेंद्र जैन, बहादुरपुर वाले, गुना, कासल फैमिली, इन्होंने भी एक सहसकुट जिनालय में प्रतिमा प्रदान करने की घोषणा की है। सुगंधी भाई स्कूल में इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पुराने शिवरार्थी सुनील जैन, रजवास वाले, मालतो निवासी, इन्होंने भी इनकी स्मृति में कन्याशाला के लिए उनके भाई स्वदेश जैन रजवास वालों ने 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बंधुओं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आप चाहते कि हमें रूम बनाना है, रूम बनाएं। आप चाहते कि हम रूम नहीं बना सकते तो सहयोग राशि में 1,11 से ऊपर जितनी राशि आएगी सबके नाम उल्लेख किए जाएंगे। एक प्रतिमा सहसकुट जिनालय में श्रीमती संतोष रानी, विकास आदेश सालनी, शांति ताला वाले सागर, सुभाष चंद, फूलभाई, रत्नेश सिका, डॉक्टर निशान देवांश, हनुमान ताल जबलपुर, इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। स्कूल के लिए पुनः एक नाम आया, शशि पदम कुमार, अभिनव, अपूर्व सलोनी, अनुश्री अक्षर, अरहन जैन, सोनी सरोली वाले, हाल निकाम, गोरेगांव, मुंबई, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ही जिज्ञासा है कि फ्रिजी का अभिषेक हम नल और हैंडपंप के पानी से किया जा सकता, करना चाहिए फ्रिजी? मैंने कल कह दिया था, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। दीपेश जैन सागर, अक्षय बीना। गुरुवर, मैं धर्मेंद्र बेटा मेहरबानी, मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि रक्षाबंधन का पर्व कौन से तीर्थंकर काल में से मनाया जाता है? रक्षाबंधन का पर्व 2 मत मिलते हैं, एक तो अठयनाथ भगवान का, लेकिन मूलतः हरिवंश पुराण के अंदर नमीनाथ भगवान के समय पर यह घटना हुई थी और तब से रक्षाबंधन व्रत मनाया। 21 में तीर्थंकर नमीनाथ। अभी महाराज श्री एक शिवरार्थी की भावना मेरे पास तक पहुंची कि पूरी शिविर की
भावना ये है कि पहले से ही आचार्य विद्यासागर जी के नाम से यहाँ पर स्कूल संस्था एक चल रही है। अभी जो इंटर कॉलेज यहाँ खोले उसका नाम सुधा सागर इंटर कॉलेज के नाम से खुलना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का समागम हमेशा बना रहे। आपकी भावना है, मेरा समर्थन नहीं है इसमें। तो बोलिए परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की। और निर्यापक श्रवण बनने के पश्चात पहले स्कूल का आशीर्वाद हम सभी समाजजनों को मिला है। एक साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कुछ माता पिता अपने बच्चों पे हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी वह बच्चा कोई गलत कार्य कर देता है तो उस पर इतनी शक्ति करते हैं कि वो बच्चा आत्महत्या भी कर लेता है। तो क्या ये ठीक है? नहीं, मैं कैसे छूट दे दूं कि शक्ति नहीं करे, क्योंकि आत्महत्या करने वाले जीव कम हैं और शक्ति करने पर सुधरने वाले बेटे ज्यादा हैं। कुछ माता पिता कम भी से कोई माता कर पिता लेते हैं। 1000 माता पिता शक्ति करते हैं, बल्कि 1 लाख माता पिताओं में एक बेटे पर शक्ति करने पर 1 लाख में 1 मरता है, लेकिन 99,999 माता पिता की शक्ति से सुधरते हैं। इसलिए मैं 1 के पक्ष में लेकर 99,99,900 की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। आगे तैयार रहेंगे नितिन पटवारी, शिविर संयोजक परिवार। मैं आदेश जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी संख्या है, जब केवली भगवान का समुद्घात होता है तो उनके आत्मा के प्रदेश तीनों लोग। एक जो आपने अभी प्रश्न किया, अभी बेंगलोर के अंदर एक पिता ने मात अपनी बेटी को ये कहने से मना किया कि भाई फोन कम किया कर, क्योंकि वो घंटों फोन करती थी। अब तुम कह रहे हो बच्ची मर जाती है, बेटे बाप ने शक्ति किया और बच्ची ने 15 साल की बच्ची ने अपने बाप को मार डाला। सारे पेपरों में आया था, कितनी बड़ी घटना थी। आज अब पिता इतनी शक्ति नहीं करेगा तो क्या करे? तो ऐसी बात नहीं है, बेटों को ऐसी बाप की गलती को। मैं तो कह रहा हूं कि आज सुबह प्रवचन क्या दिया था कि माँ बाप के हाथ से मर जाना ठीक है, लेकिन उनके लिए इस प्रकार की रोक लगाना ठीक नहीं है। आगे बोलिए। नमोस्तु भगवान। तैयार रहेंगे मनीष जैन इटारसी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे जब केवली भगवान का समुद्घात होता है तो उनकी आत्मा के प्रदेश तीनों लोगों में फैल जाते हैं, और जैसे आचार्य कुंद जी सुना है कि सिमंदर स्वामी के समोसरण में गए थे, तो क्या उनका मूल शरीर जाता है या आत्मा के प्रदेश? एक और छोटी सी जिज्ञासा महाराज जी, जैसे आपने कल दोपहर में बताया कि आप जब सब ध्यान लगाते हैं तो आप मतलब पार्श्वनाथ भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो आपका आत्मा के प्रदेश कुछ वहां पहुंचते हैं क्या? ये मेरी शंका है महाराज जी। पहली बात, केवली समुद्घात के अंदर आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, पहुंचते नहीं, फैलते हैं। कुंद भगवान सिमंदर स्वामी के यहाँ गए, ये किंवदंती है, प्रमाण नहीं है। पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय की टीका में किंवदंती कर करके उल्लेख किया, ऐसी जनश्रुति है। यदि गए भी हैं तो पंचम काल के जो हैं मूल शरीर से ही जाएंगे, विक्रिया शरीर से नहीं जाएंगे। और रही बात आज भावना की, तो भावनात्मक रूप से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, शरीर तो यहीं रहता है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो प्राचीन व नवीन प्रतिमा जी होती हैं जिनका देवों द्वारा अभिषेक होता है, वो सिर्फ पाषाण की ही क्यों होती हैं, अष्टधातु की क्यों नहीं होती? पाषाण की मूर्तियों में दृष्टि टिकती है, जो जितनी शाइनिंग मूर्ति में रहेगी वहां पर दृष्टि टिकती नहीं, माँ चमक चमक दिखती है, भगवान की भीतरागता नहीं दिखती। आप देखना अक्सर कर पीतल की, सोने की आदि की कोई मूर्तियां होती हैं, उनमें दृष्टि टिकती नहीं है। और जिस मूर्ति पर जितनी दृष्टि टिकती है वह मूर्ति में उतनी एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है भक्तों के द्वारा। इसलिए पाषाण की मूर्तियां देखने में थकते नहीं हैं, लेकिन जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति होगी थकान हो जाती है। इसलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चड्रू परिवार की ओर से नमोस्तु। माइक पास में रखो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है, तो जैन आगम के अनुसार या किसके माना जाएगा? अपनी अपनी अलग अलग मान्यता हैं, अलग अलग विचार हैं, हम किसी की मान्यता के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तो महाराज जी, जैन आगम के अनुसार कह दिया मैंने, अपने अपने देवता है, अपने अपने बाप है, दूसरे के बाप से दूसरे के बाप की तुलना करना ठीक नहीं। आगे तैयार रहेंगे। तुम ये पूछो कि भाई फलाने का बाप हमारा क्या लगता है, तो मैं क्या जवाब दूं? नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारम्बार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, आपने पिछले समय में बताया था कि जैसा कि आप पूरे साल भर जाग कर रात भर
ये प्रयास करते हैं कि इससे काफ़ी अच्छा हो, और कुछ शिवरात्रि आपकी ध्यान की कक्षा में सो जाते हैं, उससे कौन सा दोष लगता है? बहुत बड़ा दोष लगता है। मैं अभी दोषों की बात बार बार बताते चले आगे। नमोस्तु महाराज जी। देखिएगा एक सेकेंड, इस शिविर के संयोजक नितिन जी पटवारी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरी टीमों को जोड़ करके बाहर से सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके न रात देखी न दिन देखी, ऐसे संयोजक अपना प्रश्न रखेंगे अगले जिज्ञासु के बाद। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लगभग यहाँ पर 3000 शिविरार्थी हैं। मेरा एक प्रश्न है, हमारे जैन धर्म की एक ज्वलन समस्या है कि रात्रि विवाह एवं रात्रि भोज। मैंने स्वयं ने संकल्प ले रखा है कि यदि कोई जैन समाज में शादी होती है तो मैं उस शादी में भले वो मेरा रिश्तेदार हो नहीं जाऊंगा। यदि हमारे सभी शिविरार्थी यदि ये संकल्प ऐसा ले ले तो इस जैन धर्म की बहुत भलाई होगी। नमोस्तु भगवान। देखें, अभी हमने एक इसी बात को बचने के लिए चक्रवर्ती विवाह कि चक्रवर्ती कैसा विवाह करते थे। चक्रवर्ती ने दिन में विवाह किया। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि हर जैन के लिए अनंत भगवान की मूर्ति के सामने विवाह करना चाहिए, मूर्ति के सामने करना चाहिए, लेकिन शेरवानी पहन के नहीं। जैसे पूजन का द्रव्य होता है, धोती दुपट्टा होता है, उपवास करके, एक दिन मैंने बता भी दिया था। तो इस प्रकार की जो शादी करते हैं इन सब पापों से बच जाते हैं। यदि आपका प्रश्न है, यदि शिवरात्रि इतनी उदारता दिखा दें कि जिस शादी में रात्रि भोजन होगा उस शादी में हम नहीं जाएंगे, चाहे वो सगे रिश्तेदार की शादी क्यों ना हो, चाहे घर की शादी क्यों ना हो। यदि ये अभियान 3000 लोगों ने ये नियम ले लिया तो निश्चित समझना साल 2 साल के अंदर जैनियों के यहाँ शादियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि इन 3000 लोगों कम से कम अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति कम से कम 100 शादियां अटेंड करता है, रिश्तेदारों की मिलाकर, परिवार की मिलाकर 50 मान लीजिए एक व्यक्ति, और ये 3000 हैं तो 3000 में 50 का गुणा कर दीजिए, है 1.5 लाख। 1.5 लाख शादियों में यदि ये नहीं गए और फिर 1.5 लाख का प्रभाव इतना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके लिए सोचने का मौका है। मैं तो ये हमेशा उपदेश ना अपन को रात में खिलाना है, और जिस शादी में रात्रि भोजन होगा उस शादी में हम नहीं जाएंगे। सीधा कह देना, क्यों नहीं आ रहे हो आप, आपको मालूम होना चाहिए मैं शिवरार्थी हूं और शिवरार्थी कभी रात्रि भोजन में शामिल नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रभावना होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग विचार करें। और चतुर्दशी के दिन जिनको जो नियम लेना है वे चतुर्दशी के दिन हम आपको समय देंगे। आप लोग अपनी अपनी पर्चियों में सारे नियम लिखते जाएं, चतुर्दशी के दिन हम आशीर्वाद देंगे। महाराज श्री, मेरे भाई ने चक्रवर्ती विवाह 2 महीने बाद अभी शिविर में आया है। उसने 2 शिवरार्थी ऐसे आए हैं जिन्होंने चक्रवर्ती विवाह किया था। खड़े हो जाएं, जिन्होंने उपवास पूर्वक धोती दुपट्टा पहन करके फेरे फेरे थे। 2 शिवरार्थी हमने आशीर्वाद दिया था। नमस्ते भगवान। ठीक, आशीर्वाद। चलिए नितिन भाई। मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारी आचार्य परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज से लेकर बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन हमारी श्रद्धा की सब्जेक्ट है, श्रद्धा के अनुसार हमने हमारे आचार्य को आचार्य भगवंत की उपाधि दी, आचार्य भगवंत कहकर बुलाया। मगर इसमें पीछे कुछ विरोधाभास भी था कुछ लोगों का। ये किस कारण से हुआ और हमने आचार्य भगवान उनको क्यों संबोधित किया? ये जितनी उपाधियां होती हैं, कुछ उपाधियां ऐसी होती हैं जो बड़ों से मिलती हैं, कुछ उपाधियां होती हैं जो भक्तों से मिलती हैं। भक्तों की दी हुई उपाधियों पर हम कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त कोई भी उपाधि दे सकता है। जब मुनिराज को वो चलते फिरते सिद्ध कह सकता है, अब इससे आगे और कोई उपाधि होती नहीं। इसलिए भक्त मुनिराज को भक्ति में कहता है चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते अरहंत, चलते फिरते तीर्थ। तो भक्त को ये वीआईपी अधिकार है कि वो अपने श्रद्धेय को कुछ भी उपाधि देकर के संबोधन कर सकता है, क्योंकि भक्त की परिभाषा है गुणोस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। यानी जो गुण उनमें है, जो पद उनमें है, उस पद से भी कई गुना ऊंचा पद दे देना,
ये भक्त की भक्ति कहलाती है, तभी ये भक्ति बनेगी। आचार्य को आचार्य कहने में भक्ति नहीं है, आचार्य को भगवान कहने में आपकी भक्ति है। ये समंत भद्र महाराज की है, इसलिए उस पर तो कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। हाँ, बड़े लोग जब कोई उपाधि देते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं, वो बड़े लोग जो उपाधि देते हैं, वो उपाधि भक्ति से भरी हुई नहीं रहती, वो श्रद्धा से भरी हुई नहीं रहती, वो आगम से भरी हुई रहती है। बड़े लोग जब भी अपने छोटों को कोई उपाधि देंगे, वो आगम के अनुसार देंगे, शास्त्र के अनुसार देंगे, गुणों के अनुसार देंगे, वो आगम विरुद्ध काम नहीं कर सकते। लेकिन भक्त जो उपाधि देगा, वो सब आचार्य भगवंत उपाधि ये भक्तों ने दी है, ना कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने दी है। क्योंकि भगवंत कहना कोई बड़ी बात नहीं है। पंच परमेष्टि, जैसे हम प्रतिदिन जब बोलते बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, तो भगवान बोलते, पांचों परमेष्टि भगवान है। पांचों परमेष्टि को भगवान शब्द का प्रयोग करना कोई भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि ये भक्तों के द्वारा भक्तों की भावना है। महाराज श्री आपकी वाणी को सुन करके पूरे देश विदेश के लोग गदगद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आखिर महाराज श्री में ऐसा कैसा जादू है कि उनके मुख से कोई बात निकलती है और वो बिल्कुल साक्षात घटित हो जाती है। आपके मुख से कोई प्रवचन निकलता है, कोई जिज्ञासा समाधान से समाधान मिलता है, तो हजारों लाखों लोगों की समाधान हो जाते हैं। और आपको लोग कई नामों से जानते हैं। कोई ठाकुर साहब भी कह देता है, कोई जीर्णोद्धार करता संत भी कह देता है, कोई नवीन तीर्थ बनाने वाले तीर्थोद्धारक भी कह देते हैं। ये उपाधियां चलती हैं, लेकिन ये सारा चमत्कार भक्तों की भावनाओं का। अभी आपने पीड़ित परिवारों के लिए करुणा बरसाई, पूरे देश ने आपके आह्वान पर पैसा भेज दिया, लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया, कपड़े भेजे, किराना भेजा। और लोग कहते हैं तो एक भक्त की पुनः भावना आई कि हम भी चाहते हैं कि मेरी ओर से भी कम से कम 1 महीने का लाइव टेलीकास्ट ऐसा चले कि पूरे देश के लोग सुने। तो भक्त ऐसा हमारे परिवार जिन्होंने किसको धवला जैसे ग्रंथों को 40 ग्रंथों को 102 किलो के ग्रंथों को एक एक ग्रंथ बना करके सांगा में विराजमान करने की भावना आई, वो भक्त यहाँ पर विराजे थे। उन्होंने कहा मैं 1 महीने का लाइव टेलीकास्ट पूरे देश विदेशों को सुनाना चाहता हूं। ऐसे भक्त के सम्मान में आप जोरदार ताली जाएं और वो परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। श्रीमान जेके जैन साहब मधुर जी बॉम्बे वाले, जोरदार तालियां। सोनल जैन, सार्थक, साक्षी और इनके सम्मान के लिए आगे पहुंचो। तब तक मैं मूर्तियों की घोषणा करता हूं। बोल दिया ना, सार्थक, साक्षी, जीके जैन, प्रमिला जैन, हुक्म जी का पधारी और कमेटी के पदाधिकारी पहुंचकर सम्मानित करेंगे। कुछ मूर्तियों की घोषणा है। माहिर प्रसाद, मुन्ना देवी, विशाल, वंदना, सानिया, वर्णिका, सिद्धम जैन, भीलवाड़ा, सुंदरलाल, निर्मल कुमार, लादूलाल, राजकुमारी, वैभव साहेब परिवार, मांडलगढ़, भीड़वाड़ा, नीरज जैन, सुषमा जी, निजता जैन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विनोद कुमार, जंगूरी देवी, आशीष जैन, आस्था जैन, देसना, महावीर बाल संस्कार, झांसी, टीकमगढ़, सरोज संघवी, जयकुमार संघवी, प्रसाद संघवी, प्राची, प्रणब, अरिंदर स्टोल चौक, बारामती, पुणे। कल इसी प्रकार लाइव टेलीकास्ट में मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। कल प्रातः काल से लेकर सायकालीन वेला तक भारत चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा। प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक, फिर 7 बजे से 8:45 तक पूजन का आनंद, फिर 1:30 बजे से 4 बजे तक यहाँ का मंच का पूरा लाइव टेलीकास्ट से क्लास आदि मिलेगी। शाम को 5 से 6 बजे तक प्रतिक्रमण आदि का कार्यक्रम सुनने का मौका मिलेगा। और इसके बाद जिज्ञासा समाधान का जो रूटीन कार्यक्रम वो चलेगा। और 7:20 से फिर 8 बजे तक पुनः लाइव टेलीकास्ट। इसके लाइव कराने के पुण्यार्जक कर्ता भी यही परिवार है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। मधु जैन, सोनल जैन, सार्थक, साक्षी, जेके जैन, प्रमिला जैन, समस्त परिवार के जोरदार तालियां तो बजाओ मेरे भाइयों, कि सारे देश विदेश के लोग इन 3200 शरणार्थियों के भी दर्शन कल करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। और भी कोई भक्तों को 1-1 महीने का लाइव टेलीकास्ट करना हो, मात्र 12 कलश के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक का चलता है। पुनः कल जिनवाणी पर 6 से 7:30 तक ये लाइव टेलीकास्ट जो चलता है जिज्ञासा समाधान का, वो रहेगा। इसका भी ध्यान रखेंगे। जिज्ञासु अभिषेक जैन भोपाल, रविंद्र नायक पटनागंज। कल ऐतिहासिक महाआरती का कार्यक्रम इसी पांडाल में होगा। कहाँ गए जिज्ञासु, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मैं टीकमगढ़ से अभी जैन। महाराज जी, बचपन में जब भी अभिषेक करने जाता था तो धोती दुपट्टा के साथ जो अंडरवियर बनियान रहती थी वो सोले की अलग उसी के साथ रहती थी।
पर यहाँ पर देखते हैं कि सभी शिविरार्थी लोग अंडरवियर बनियान पहन के सोच जाते हैं, तो उसके साथ अभिषेक उन्हीं में पहने में अभिषेक। अब आप शिविर की चर्चाओं को सामान्य रूप न बनाएं, ये शिविर है। कई परिस्थितियां, मैंने कल भी कहा था कि शिविर की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। बस सभी लोगों के लिए यही कहना है कि अंडरवियर बनियान जो आप पहन के जाते हैं उनको कम से कम धो लेना चाहिए, धो करके ही पहनना चाहिए। धो करके तो पहनते हैं तो पक्का है ना, टॉवेल पहन के जा सकते हैं महाराज। क्योंकि शिविर और महोत्सव के अंदर के कार्यक्रमों को नैतिक अलग चीज है, शिविर अलग चीज है। नमोस्तु महाराज जी। रविंद्र नायक पटनागंज, अभिषेक बरेली। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अक्षय जैन बीना। महाराज जी जैन समाज में जनेऊ का परंपरा है कि नहीं? कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे बोले। जैन समाज में जनेऊ की परंपरा है कि नहीं? जनेऊ यज्ञोपवीत। जनेऊ की परंपरा का एक बड़ा इतिहास है। शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि वृत्तियों के लिए स्वर्ण श्रीत भरत चक्रवर्ती ने दिए थे, वो सोने के सूत्र दिए थे। अब उसके बाद धीरे धीरे वो यज्ञोपवीत श्रावकाचारों में आया है, लेकिन उसके संबंध में कई वितर्क हैं, कई तर्क हैं। उसको अभी मैं कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। महाराज जी शिवरार्थियों के साथ साथ नरेंद्र जी बगड़ा क्षेत्र कमेटी के मंत्री, वो भी अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखेंगे। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज जी पशुओं की दवाई करने में छोटे छोटे कीड़े मरते हैं, जैसे बैखरा आदि की दवाई करते तो इल्ली होती, वो मर जाती। अपन तो किसी प्रकार से हिंसा करते नहीं, तो उसमें दोष लगता है क्या? बराबर लगता है, जैसे जीव मरते हैं दोष होता है। और ओम शांति। चलिए आगे बोलो। महाराज जी नमोस्तु। मैं गुना से सुरेंद्र कुमार जैन। मेरी जिज्ञासा यह है कि दशलाक्षण पर वर्ष में 3 बार आते हैं, तो भादों की पंचमी क्यों मनाते हैं और बाकी क्यों नहीं मनाते हैं? तीनों टाइम मनाना चाहिए, लेकिन अब बनियों को कौन समझाए, क्योंकि भादों का इसमें कोई दोष लगता है? चैत के महीने में गर्मी लगती है, माघ के महीने में ठंड लगती है। ये चैत के महीने में कमाई का साधन है, माघ में महंगाई का साधन है, और भादों का फुर्सत का टाइम है, बरसात का टाइम है, इसलिए मना लेते हैं। बनियों की मर्जी है, तो हम लोग शास्त्रों के अनुसार तो तीनों की है। इसमें हमें दोष लगेगा क्या? नहीं मना बराबर लगता है, क्यों नहीं लगता है? महाराज जी नमोस्तु। दोष नहीं लगते। 2 प्रश्नों के 3 प्रश्न हल करना है, 2 नहीं करोगे तो 2 के नंबर नहीं मिलेंगे, 1 के नंबर मिल जाएंगे, बस इतना ही है। अखिलेश जी तारादही। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिनके आने से क्षेत्र चमक जाते हैं, जिनके तप से क्षेत्र अच्छे गरीब बन जाते हैं, ये उन महान संत के शिष्य हैं जिनके हाथों से भगवान निकल जाते हैं, जिनके हाथों से भगवान निकल जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कल सुगंध दशमी है और सुगंध दशमी का व्रत का पालन कैसे किया जाए और उसमें क्या किया जाए, मार्गदर्शन दें। सुगंध दशमी की एक कथा आती है, उस कथा के अनुसार अभी इतना बड़ा तो नहीं सुना पाऊंगा, बस सामान्य रूप से सुगंध दशमी के प्रचलन यही है कि सारे समाज के लोग सुगंध दशमी के दिन सभी मंदिरों में धूप खेने जाते हैं। लेकिन धूप खेने के लिए रात्रि में नहीं जाना चाहिए, रात्रि होने के पहले दिन में जाना चाहिए। तो धूप खेने की परंपरा है, क्योंकि सुगंध दशमी के नाम से जानी जाती है। इसके संबंध में दुर्गंधा ने यह व्रत किया था, बड़ी कथा है। बस इतना ही है कि सब लोगों को अपने अपने मंदिरों में दिन के अंदर धूप खेने जाना चाहिए और ये बोलना चाहिए, ओम ह्रीम अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। नमस्ते। और एक बात और बता दें, कल सुगंध दशमी के दिन जब इसी टाइम पर गुरु की आरती होगी, लगभग 11,000 दीपकों के माध्यम से ये नजारा पूरे देश विदेश के लोग देखेंगे आपकी भावनाओं के साथ। आइए जिनवाणी चैनल के माध्यम सुशील जैन रायसेन, प्रसन्न जैन गाड़ा बारा। नमोस्तु महाराज। बोलो। मेरे और मेरे पूरी परिवार की माइक से बोलो अच्छे से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे पूरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अभिषेक करने गया था, पांडुक सुला के ऊपर जाला लगा हुआ था, तो उस टाइम मेरे मन में विकल्प आ गया था, तो वो विकल्प मेरे को कौन सा पाप लगेगा और उस टाइम मेरे को क्या करना चाहिए था महाराज जी? क्या आ गया? विकल्प आ गया था उस टाइम, अभिषेक करूं या चादर लगा था, जाला लगा था, जाला मकड़ी का जाला लगा था। हाँ, कोई बात नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। और मकड़ी के भाग्य थे कि भगवान के ऊपर आ गई, ठीक। गुरुवार के चरणों में लेकिन ऐसा इसका अर्थ नहीं कि तो मंदिरों में जाला लगाओ। नहीं महाराज जी, उस टाइम क्या? अब इसके संबंध में मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रतिदिन सफाई रखो, जाला लग नहीं पाए। जाला लगने के बाद हटाने की मैं नहीं बोल सकता महाराज जी। गुरुवार के चरणों में कोट से नमोस्तु।
मृदुमती माता जी, निर्णयमती माता जी की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पारसनाथ चालीसा में एक जगह आता है, माली एक प्रतिमा को लेके झट छुप गया कुएं के अंदर, तो माली क्यों ले गया महाराज जी? क्या आया है? माली प्रतिमा को लेके कुएं के अंदर छिप गया था, तो उपसर्ग आया, उस समय बचाने का भाव था उसका। मूर्ति लेके चालीसा में आया होगा। नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है इसके। सुशील जैन रायसेन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। गाड़ावाड़ा समाज की तरफ से महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, काल सर्प योग होता है क्या महाराज जी? काल सर्प योग होता है क्या? काल सर्प योग। और महाराज जी, मेरे एक मित्र हैं। काल सर्प योग कहीं ज्योतिष में नहीं सुना महाराज जी। मेरे वर्तमान में परंपराएं चल रही हैं, गलत है। कोई काल सर्प के चक्कर में नहीं पड़े, झाड़ा फूके के चक्कर में नहीं पड़े। पारसनाथ भगवान का रवि व्रत करें, और रवि व्रत ही महाकाल को निवारण करने में सक्षम। महाराज जी, मेरे एक मित्र ने मुझसे 3000 रुपए लिए और एक पंडित जी से वो पूजा करवा के अंगूठी दी लोहे की, वो पहनाई मुझे। ये बिजनेस है महाराज जी, उसका क्या करूं मैं? एक मित्र ने 3000 रुपए लेके मुझे अंगूठी पहना दी काल सर्पयोग के निवारण के लिए। अरे बढ़िया, यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में विसर्जित कर देना। तभी भक्तों की भावनाएं कॉलेज के लिए और आई। शुभम सोनी, सुशील कुमार सोनी, मानक चंद, कैला चंद सोनी परिवार केकड़ी 1,11,000 रुपए की राशि। अशोक कुमार बैंक वाली, सुमत चंद, सविता, आशी जैन, सीए गांधीनगर ललितपुर 1,11,000 रुपए की राशि। गजेंद्र मनोज कुमार सशक्त, सम्यक्त, अतीश क्षेत्र पनागर, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। ये सारी राशि कॉलेज के लिए आ रही है। रामचंद्र जी, सुनील कुमार, शुभम विषय, निखिल जैन, पनागर, अतिशक्षित, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन। अमेरिका से भी एक भक्त ने अपनी भावना भेजी है। सहसकुट जिनालय के लिए इंजीनियर भवन जैन, पुत्र अरविंद जैन, श्रीमती त्रिलोकमती, श्यामनगर, जयपुर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे गुरु अपने भक्तों के लिए उनके लाभ कार्य हेतु उनके स्वास्थ्य के लिए अनेक मंत्र देते हैं, उन्हें अनेक चीजें बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम हमारे गुरु के लिए, गुरु के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु। अरे भाई, मैंने अपना काम किया, तुम्हारा काम भी मैं ही करूं? ये तुम खुद सोचोगे तुम्हारे लिए गुरु के लिए क्या करना है। और चिंता मत करो, गुरु जो आज्ञा देते हैं उनका जीवन में पालन कर लो, वही गुरु के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। मैंने देखिए, अब मेरे लिए मान लीजिए, मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते हो तो 3000 शिवरार्थी, देखो मेरे लिए, मेरी भावना है कि यहाँ का हर शिवरार्थी जाकर के, यहाँ से जाने के बाद प्रतिदिन अपने जहाँ मंदिर हो वहाँ प्रतिदिन अभिषेक करके भोजन करे, और वो जितना अभिषेक करेगा उतना सारा मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने तुम करोगे अभिषेक उसका 6ठे भाग का शेयर हमारे खाते में अपने आप आ जाएगा। तो गुरु का यही सबसे बड़ा उपकार है, कर सकते हैं कि उनकी जो आज्ञा है, भावना है, उसका पालन करना। हे भगवान, गढ़ी जैन समाज की ओर से नमोस्तु। आयुष जैन सांगानेर, बोलो। हे भगवान, गढ़ी जैन समाज की ओर से नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि बाहुबली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद मोक्ष चले गए, या उनका प्रवचन हुआ और आहार हुआ? भरत और बाहुबली ने लाखों वर्षों तक प्रवचन दिए, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद बहुत बाद में वो मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुख में केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने भी लाखों वर्षों तक गंधकुटी के माध्यम से विहार किया है। प्रशांत जैन, देवली टोंक, तैयार रहेंगे, बीच में पहुंच जाया करिए आप लोग बैरिकेटिंग के पास, समय बचेगा। पूछिए। नमोस्तु माइक महाराज। दो पीछे। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि पंचम काल के अंत में अग्नि का लोप हो जाएगा, लेकिन आजकल साइंस ने लाइट के माध्यम से, इंडक्शन आदि से भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, तो उस पे भोजन का क्या फर्क सब अग्नि में आएगा बेटा, ये सब अग्नि है, ये सब लोप हो जाएंगे। नदियों में पानी नहीं लगेगा, ये कुछ बनाने नहीं पाएंगे, ये सब मशीनें डिब्बा हो जाएंगी, डिब्बा। इनको रखने को भी स्थान नहीं मिलेगा इनको। अग्नि में सब अग्नि के अंतर्गत आते हैं, ऐसा माना। पवन जैन, तैयार रहेंगे। महाराज श्री, और जो नरक में पटल और बिल मतलब क्या है?
पटल और बिल नरक के अंदर जो पटल कहलाते हैं एक प्रकार की कॉलोनी, जैसे आपकी कॉलोनी होती है ना, प्रस्तर, पटल, मंजिल, ऐसे जैसे मान लो ये है, एक पटल ये है, एक पटल ये है, एक पटल ये है, ये तो एक प्रकार की पटल यानी मंजिल, प्रस्तर यानी कॉलोनी, ऐसा माना। एक और भक्त की भावना, राजकुमार सीलचंद, रश्मि बंश वैभव, अंकिता, अंशिता, माही ललितपुर, गुगरवारा वाले नजाई बाजार ललितपुर, इन्होंने कन्या विद्यालय के लिए 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। पवन जैन, सुरेंद्र जैन, ललितपुर, तैयार रहें। नमोस्तु भगवान। देखो सबसे पहले कन्या इंटर कॉलेज ललितपुर में खुला था, पहली बार मेरे आशीर्वाद से, सबसे पहले, कम से कम लगता है शायद 90 के बाद समय की बात है, पहला ये जो अभी गद्यानंद वगैरह खड़े ललितपुर के, पहला इंटर कॉलेज कन्याओं के लिए। और आज वहां पर कितनी बच्ची पढ़ रहे हैं कम से कम? उसमें पहला दान भी इन्होंने ही दिया था, 1,500 बच्चे, 1,500 बच्चियां वहां लाभ ले रही हैं। कन्या इंटर कॉलेज ललितपुर में स्थापना हुई थी, वहां भी हमारे 2 चतुर्मास हुए थे, एक चतुर्मास में इसकी स्थापना की थी। उस समय एलक निशंक सागर जी महाराज हमारे साथ थे और उस समय एक कार्यक्रम हुआ था। ये शिवरार्थी की घोषणा थी महाराज जी 11 की। एक और घोषणा ही फूलचंद, राजेश, राकेश, संजय, चमेली भाई, चंद्रकांता, सरिता, उषा, हर्ष, आरोही जैन, ललितपुर, नजाई बाजार ललितपुर, इन्होंने भी 1,11 कॉलेज के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव। अपने प्रातःकालीन ध्यान में ध्यान के द्वारा ब्रह्मांड की यात्रा की, तो मेरी शंका है ये गुरुवर, क्या ध्यान के द्वारा समय की यात्रा भी की जा सकती है? समय काल, ध्यान के द्वारा समय की यात्रा की जा सकती है। काल की तो अपन खूब करते ही, पंच परावर्तन है। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने पंच परावर्तन का चिंतन करने के लिए काल का एक एक समय का चिंतन किया कि मान लीजिए इतने बज के इतने सेकंड पे आज जन्म हुआ, अब द्वारा उसके 1 सेकंड बाद होना चाहिए, तो काल की यात्रा भी की जा सकती है पंच परावर्तन में काल का। अब यहाँ क्या होता है, आप लोग सभी लोग तो समझदार हैं नहीं, तो हमें विषय को सरल करना पड़ता है, संक्षेप में समझाना पड़ता है। जो तुम्हें 1-8 घंटे के अंदर हम ध्यान कराते हैं, ये ध्यान हम कम से कम 6 महीने के अंदर पूरा कर पाते हैं। आपको निचोड़ करके सारांश बताते हैं। अब यही जो आज सहस्त्र दल कमल बताया, ये सहस्त्र दल कमल का जब हम चिंतन करते हैं तो 5 लब्धियां, कर्म सिद्धांत, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सब चीजें 5 लब्धियों में जाकर के तब कहीं सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब वो सहस्त्र दल कमल आता है। आज जो हमने ज्योतिष मंडल में लोक भावना बताई, पूरे 3 लोक का चिंतन करें, नरकों में जैसे अभी पटल, प्रस्तर, नारकी, सब ये चिंतन करते करते जाकर के होता है। हम तो आपको संक्षेप में बता रहे हैं, एक एक दिन का ध्यान 1-1 साल भी में पूरा नहीं होता है, ऐसा ये महाध्यान है। देखिएगा, एक भक्त की भावना महाराश्री आई, उन्होंने एक अंगूठी कॉलेज के लिए प्रदान की, लेकिन मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, अंगूठी आदि आप दान तो देते हैं, लेकिन समाज को उसका आधा पैसा नहीं मिलता, तो आप तो इससे बढ़िया अमाउंट दो तो उसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुम दोबारा अंगूठी बनाओगे, दुगना पैसा दोगे। आइएगा, तो ऐसे बब्बल ललितपुर, सौरभ जैन गजब कलेक्शन, इन्होंने एक बालिका विद्यालय के लिए अंगूठी प्रदान की है। आगे तैयार रहेंगे ताराचंद दमोई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर जी। जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनकी अकाल मृत्यु होती है कि उनकी आयु खत्म हो जाती है? अकाल मृत्यु तो मानी जाएगी, लेकिन दुर्गति हो ऐसा कोई नियम नहीं है। आगे तैयार रहे पदम जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अंतरिक्ष चंद्रमा पर जब कोई जा नहीं सकता, तो अभी जो चंद्रयान 2 छोड़ा वो गया चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। मेरे आगम के अनुसार तो चंद्रमा पर पहुंच नहीं सकता। तो अब वो कौन से चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, कौन सा चंद्रमा है, ये अभी बहुत खोज का विषय है। अभी कल परसों भी शंका आई थी, मैंने समाधान किया था। अभी तो हमारा आगम ही सत्य है और वही सही है। तैयार रहेंगे अक्षय जैन सागर। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम आगम किसको माने? जैसे आपने देव शास्त्र की तो देव और गुरु की तो उनको परीक्षा जांच करने के लिए बता दिया कि उनके में अब 28 मूल गुण होने चाहिए या 18 दोष से रहित देव होने चाहिए, तो शास्त्र की परिभाषा, शास्त्र को कैसे जांच आगम का सबसे बड़ी परिभाषा हिंसा रही है धम्म में। जहाँ पर जिस शास्त्र में जहाँ हिंसा का पूर्णता निषेध हो वही आगम माना जाता है। और आचार्यों की अपेक्षा पूछो तो जो प्राचीन आचार्य हैं, जिस बात को जितना प्राचीन आचार्य बोल रहा है वह उतनी ही प्रमाणिक है।
और जिस बात को अर्वाचीन आचार्य बोल रहे हैं वह आगम से हीन मानी जाती। इसलिए जैसे मान लो कोई भी चीज आपको देखना है तो वो देखो कि सबसे पुराने आचार्य में किसने कहा, और उस जो पुराना पहला आचार्य है वो प्रमाणिक की कोटि में आता है। इसलिए निर्विवाद रूप से जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों की प्रमाणिकता बहुत ठोस रूप से बनती है। 7वीं शताब्दी के पहले के आचार्य निर्विवाद रूप से प्रमाणिक की कोटि में आते हैं, क्योंकि 7वीं शताब्दी के पहले के आचार्यों में कोई ऐसी बात नहीं कही जो दुविधापूर्ण हो। उसके बाद में फिर अनेक प्रकार के पंथवाद, अनेक प्रकार की क्रियाएं चली, तो बात के संबंध में विवाद है। सब महाराज जी, ये जो जिनवाणी या पूजा की किताब होती है या पत्रिकाएं आती है तो इनको भी जिनवाणी की कैटेगरी, ये जिनवाणी की कोटि में नहीं आई तो भक्तवाणी है। भगवान ने थोड़ी अपनी पूजा बनाई थी, आप लोगों ने इसकी जिनवाणी नाम रख दिया। ये जिनवाणी नहीं है, ये भक्तवाणी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा जिज्ञासा यह है कि जब अपन पूजन करते हैं तो उसमें जब बोलते हैं पुष्पांजलि छिपेत और सुहात, उसमें अंतर क्या होता है? पुष्पांजलि छिपेत का अर्थ पुष्पांजलि क्षेपण करना, स्थापना करना, एक संकल्प करना। क्षेपण का अर्थ होता है न्याय, संकल्प करना, और स्वाहा का अर्थ होता है त्याग करना। नमोस्तु महाराज। तैयार रहेंगे दीपक जैन इंदौर, दीपेश जैन सागर। इसके पूर्व बता रहा हूं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन विद फैमिली फ्रॉम पालम विलेज न्यू दिल्ली, इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। प्रस्तुत करें अपनी जिज्ञासा। क्या हुआ, जल्दी करो भाई। आगे तैयार दीपेश जैन सागर, वो आगे पीछे दौड़ के फटाफट दो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं जातला से शुभम जैन। महाराज जी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे, फिर भी विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसका एक कारण ये बताया जाता है कि उस समय विश्व में पाली भाषा का प्रचलन ज़्यादा था और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जबकि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। तो महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जैन धर्म पाली भाषा में क्यों नहीं लिखे गए? नहीं, ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि पाली भाषा प्राकृत भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा बौद्धों के प्रचार का कारण था मांस और शराब। बौद्ध ने अपने शिष्यों के लिए कहा धर्म का प्रचार करो, मांस और शराब की छूट दी। आज जितने बौद्ध देश में हैं सारे उनके साधु, उनके श्रावक सब मांसाहारी, नेपाल, चाइना। इसलिए मांसाहार का, और महावीर स्वामी ने कहा धर्म भली मिटे तो मिट जाए, धर्म जैन धर्म रहे या नहीं रहे, लेकिन मांसाहार की छूट नहीं दी जा सकती। और बौद्धों ने मांसाहार की छूट दे दी, शराब की छूट दे दी। जिस धर्म में सरलता मिल जाएगी, मांसाहार शराब की छूट मिल जाएगी, वो तो विश्व में फैलेगा। ऐसा एक भी धर्म बताओ जिसमें मांसाहार शराब की छूट ना मिली हो और वो विश्व में फैल गया हो। हर जितने भी संप्रदाय विश्व में फैले हैं सब में मांसाहार शराब की छूट है। इसलिए जैन धर्म के प्रचलने का मूल कारण है मांसाहार और शराब की छूट नहीं देना। और महावीर का सिद्धांत था कि ये छूट नहीं दी जा सकती है किसी भी हालत में। लास्ट जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे धनपाल इंग्लिश में पथरिया। भी लिखे जा सकते हैं क्या, ताकि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो? महाराज जी जैन ग्रंथ इंग्लिश में भी लिखे जा सकते हैं क्या, ताकि इसका विदेशों में भी इंग्लिश में खूब शास्त्र लिखे जा रहे हैं, सारे अनुवाद हो रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माइक पास में रखो। आदिनाथ भगवान को अपना मन वश करने के लिए कितने हजार वर्ष लगे थे, और बाहुबली भगवान को अपना मन वश करने के लिए कितने हजार वर्ष लगे थे? बाहुबली को 1 साल लगा, आदिनाथ को 1000 लगे, और भरत चक्रवर्ती को 1 अंतर्मुहूर्त लगा। अपने अपने बस की बातें हैं, मन को जल्दी कंट्रोल थोड़ी होता है। लास्ट धनपाल जी पथरिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब जीव 2 समय में निकल के दूसरे पुद्गल को प्राप्त कर लेता है तो इतने में इसके पापों और पुण्यों का कैलकुलेशन कैसे हो जाता है? पापों का, पाप और पुण्य का कैलकुलेशन कहाँ होता है? वो सब कंप्यूटराइज है, एक समय में सब। जैसे तुम्हारे एक बटन दबाते ही सारे कार्य कंप्यूटर में आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कंप्यूटराइज सिस्टम है, प्रति समय सारा हिसाब किताब बराबर रहता है, कोई बार बार मिलाना नहीं पड़ता। 31 मार्च की यहाँ जरूरत नहीं होती।
नमोस्तु महाराज। एक आरती पुण्यार्जक, उनकी भी एक जिज्ञासा है। श्रीमान प्रथम आरती पुण्यार्जक खड़े हो जाएं। और जब तक बता रहा हूं, विकास बाबू पुत्र श्री विजय कुमार दाऊ, डिब्बा बोल, छत्रसालपुरा, ललितपुर, इन्होंने भी कॉलेज के लिए 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। शिवरार्थी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माइक पास में रखो। महाराज जी हमारा सवाल है, हेलो, जो हम हर हफ्ते यानी गरीबों को दान करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वो गलत तो नहीं करते महाराज जी? नहीं, ठीक सप्ताह है, में, चार मंदिर में हर करते सप्ताह हैं में और गरीबों को भोजन करा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी भावना अच्छी है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब अभिषेक के बाद शांति धारा करते हैं तो उसके तत्पश्चात आरती भी करते हैं, तो आरती के बाद अभिषेक क्यों नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो फिर भगवान जी विराजमान क्यों रहते हैं पांडुक शिला पर? तो आरती की परंपरा, आरती कहीं होती भी है, कहीं नहीं भी होती। अब आरती कर ली, अब जब भगवान के अपन ने अभिषेक करने के बाद ही अपन ने आरती का रूप दिया है, तो फिर नहीं करना चाहिए। एक व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए नियम और कानून नहीं बनते, व्यवस्थाएं मानना चाहिए। नहीं, कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो हाँ, तो लेट वालों के लिए, तुम्हारे लिए गाड़ी ट्रेन तुम्हारे लिए रुकी रहती है कि गाड़ी के समय पे तुम पहुंचते हो कि लेट में? यहाँ कोई मुसाफिर खाना है कि जब चाहे चले आओ? नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी शंका ये है, मतलब कि जो अपने अभी जो बिजलिया के अंदर जो ये कार्यकर्ता हैं, ये जितने वॉलेंटियर वगैरह हैं, वो जो अपने बहुत अच्छी उत्साहपूर्वक सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम शिविर में बैठे, इतना ही पुण्य इनको लगेगा कि बराबर का लगेगा कि क्या होगा गुरुजी? और आसपास के गांव वाले आकर चोखा लगा, उनको भी उतना ही पुण्य लगेगा? शिविर के सेवक जो कार्यकर्ता हैं, संयोजक हैं, पूरी टीम है जो हमारी सेवा में लगे, तो इनको कितना पुण्य लगेगा? सभी शिविरार्थी 24 घंटे में जितना पुण्य कमा रहे हो, 6वां भाग इनके बैंक में अपने आप जमा हो रहा है, चिंता मत करो। और आइएगा आरती के लिए तैयार। और आज की महाआरती वो 6ठे भाग में कार्यकर्ता भी शामिल है, महिलाएं भोजन बनाने वाली शामिल है, और मैं भी शामिल हूँ। और गांव वाले भी गुरुजी चोखा लगा। हर व्यक्ति को छट्टा नहीं देना, आपके में 6 भाग निकल करके जितने लोग इसमें सहयोगी बन रहे हैं, उसमें से शेयर बढ़ जाता है। और आज की महाआरती करने का सौभाग्य मिला है श्री विमल कुमार अंगूरी बाई जैन केटी सुनवा वाले बड़ा बाजार सागर। प्रथम महाआरती, दूसरी महाआरती श्री बगेरवाल युवा परिसर सिंगोली, दोनों ही और आ जाए। कल जिनवाणी चैनल पर महाआरती का विशेष प्रसारण 6 बजे से 7:30 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। आइए विनोद भैया सुने, देखिए आरती में भीड़ बहुत है, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा जी। देखे, आज 10 उपवास वाले इस तरफ रहेंगे, आज कोई भी ग्रस्त इस तरफ नहीं जाएगा, पटवारी परिवार नीचे रहेगा और आरती वाले ऊपर रहेंगे, और 10 उपवास वाले सब इस तरफ आ जाए। कार्यकर्ता कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा। 10 उपवास आपसे खड़े नहीं बने तो बैठे रह सकते। जब जिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रिय जहाँ तेरी सदा, है प्रिय जहाँ तेरे सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ।
भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रेम जहाँ की भी सदा। काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको हम प्यार निभाना आता है। जिसमें चुकी सारी दुनिया जिसमें चुकी सारी दुनिया में मैं बात ही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रेम जहाँ की सदा। जीते हो किसी में देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहराम अभी तक है मन में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ इतने पावन है लोग जहाँ मैं निकलक से जुटाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता मैं प्रीत जहाँ के सदा। माता कह के बुलाते हैं इतना आदर तो क्या पत्थर भी पूजे जाते उस धरती पर मैंने जन्म लिया उस धरती पर मैंने जन्म लिया ये सब मैं इतराता हूँ सुधा सागर जी का चेला हूँ आचरण की बात सुनाता हूँ जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया उस गुरु ने हमको ज्ञान दिया उस गुरु का गौरव गाता हूँ सुधा समेत का चेला आचरण की बात सुनाता हूँ। महावीर के भक्तन हो निकल के भूलन हो श्रीमान चंद के समर्पण उमा के दर्पण हो तुम जिनवाणी के गायक हो तुम जिनवाणी के गायक हो मैं सांस कहता जाता हूँ सुधा सागर जी का चेला आचरण की बात सुनाता हूँ इस गुरु ने हमको ज्ञान दिया। रुके तो मन थम जाता है
ममता का पानी थम जाता, धरती पे स्वर्ग आ जाता है। हे महाश्रवण हे धर्म शौर्य, हे महाश्रवण हे धर्म शौर्य, उन्नत से झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रेम जहाँ तेरी सदा, है प्रेम जहाँ तेरी सदा, मैं गीत वहाँ पे गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। कि सुधा सागर जी के दर्शन से सारे धाम मिल गए, और ऐसा लगता है हनुमान को श्री राम मिल गए। बोले वीरापक श्रवण मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। ये धन दौलत और माया तुम्हें सोने नहीं देगी, तुम्हारे पाप की गठरी तुम्हें उठने नहीं देगी। धर्म सब छोड़ कर प्यारे गुरु चरणों में अब आ जा, धर्म सब छोड़ कर प्यारे गुरु चरणों में अब आ जा। सुधा सागर में बन कर तू आत्म ज्ञान को पा जा, सुधा सागर में बन कर तू आत्म ज्ञान को पा जा। के दरबारी तेरा दरबारों में दरबार, दरबारी तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, कि उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम भज भज सुख लीजे। छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई, एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।